साथियों जय भारत। अब सभी लोग जल्दी से कनेक्ट होने का कष्ट करें। जय प्रकाश जी, जय भारत, जय बीआरपी। शेयर करें और लोगों को जो भी जोड़े। जय प्रकाश जी, आवाज आ रही है हमारी? थोड़ा सा स्पष्ट करने का कष्ट करें। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? शैलेंद्र जी, जय भारत। सभी साथियों को आमंत्रित करें, फटाफट जुड़ने का कष्ट करें। एक बार स्पष्ट करें। अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं फटाफट। जय भारत सभी को। जय बीआरपी, जय संविधान, जय मौर्यवंश, जय मौर्य समाज। आज की चर्चा खास तौर से मौर्यों के लिए है, मौर्य समाज को समर्पित है। और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। संतोष जी, जय भारत। सुनील जी, जय भारत, जय बीआरपी। लगातार लाइव आप लोग बने रहें। एक बार इसे जो है बीआरपी फंडरेजर में लिंक को आप लोग डालने का कष्ट करें। शैलेंद्र जी, सभी को सूचना मिल गई थी? प्रताप जी, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल हैं और काफ़ी दिनों से आप संपर्क में नहीं हैं। अजय जी, नमो बुद्धाय। अरे शैलेंद्र जी, पंखा बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एसी काम नहीं कर रही है। काम चलेगा कुछ कि नहीं चलेगा? संत प्रकाश जी, जय भारत। नमो बुद्धाय। ओमपाल जी, ओमपाल जी कल बधाई पहुंच रहे हैं। कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, मीटिंग है सुबह, अगर आपको निकलना है तो साथ मिलिए।
और कुछ ऑफिशियल काम हैं, एफिडेविट वगैरह सबमिट करवाना है, उसके लिए बदायूं जाना मेरा बहुत ज़रूरी है कल। कई लोग हैं फिलहाल यहाँ पे लाइव में, हमें 3 क्यों दिखा रहा है? अच्छा, नेटवर्क की इशू तो नहीं है? विनोद जी जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, तब तो बात करें। अभी जितने लोग जुड़े हैं वो ज़्यादातर को सारी बातें पता हैं, और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। जो भी साथी लाइव आना चाह रहे हों तो आ सकते हैं, अभी समय है थोड़ा सा, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। नमो बुद्धाय अजय जी। 10 लोग हो जाएं तो शुरू करते हैं अपनी बात को। रास्ता ही हमने ऐसा चुन लिया है जो सबसे पहले तो अपने ही दम पे संभव नहीं है, और दूसरी बात ये कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, कुर्बान कर दे रहे हैं, वही समाज समझने को राजी नहीं होता है। और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो दयनीय स्थिति है वो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज की है। नेता तो पूरी तरह बर्बाद हैं, जितने भी नेता हैं वे बर्बाद हैं पूरी तरह, और समाज कहीं ना कहीं उनके भरोसे अपना जो आत्मबल है वो खो बैठा है, अपना स्वाभिमान खो बैठा है, और गाड़ी चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे। सोशल मीडिया पर लाइव प्रोग्राम में अगर जुड़ने जुड़ाने की बात करेंगे तो अधिकांश लोगों के पास जो है समय नहीं रहेगा। वहीं पर मैं देखता हूँ जैसे कोई टाइम पास वाली एक्टिविटी हो जिसका कोई अर्थ ना हो, या कहीं जो है अंग प्रदर्शन हो रहा हो। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा लाइक कमेंट लेने के लिए ऐसा वो एक्टिविटी फेसबुक पर करती रहती हैं। तो हमारे देश के जो युवा साथी हैं, हमारे समाज के युवा साथी हैं, वो निरर्थक चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। जहाँ बात ज्ञान की आएगी, जहाँ बात उनके विकास उत्थान की आएगी, वहाँ पर लोगों की संख्या कम हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा दूध की दुकान पे भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन अगर शराब की दुकान खोल लें आरपी मौर्य, तो मैं बता दूं
कि लोगों की कमी नहीं होगी, लाइन टूटने नहीं पाएगी। फिलहाल आरपी मौर्य जो है वो दूध की ही बात करेगा, शराब की नहीं। बाकी निर्णय आपके ऊपर निर्भर करता है। आते हैं आज के मूल पॉइंट पर, विषय बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 23 जून को आपके माने जाने शहर वाराणसी, जहां से भारत देश में तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अर्थात सांसद बनकर के वहां से आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि काशी में उन्होंने काशी के विकास के लिए, काशी के उत्थान के लिए अपना जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया, काशी को सुधारने के लिए, बनारस को सुधारने के लिए। इसके लिए मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में राम राज चल रहा है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान नहीं कर सकता है। पूरा देश खुशहाल है, किसी प्रकार का कहीं पर कोई कष्ट किसी को नहीं है। और आप लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आप लोग अपने अपने पास पड़ोस में भी देख रहे होंगे कि जो भारत देश की मिट्टी थी वो फिर से सोने की मिट्टी बन गई है, अर्थात सोने की चिड़िया बन गई है देश। और यहाँ पर किसी को कोई समस्या अब नहीं है। पिछले 12 जून को आप सभी को पता होगा, सारे भाई लोग जानते भी हैं क्योंकि कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये जो पोस्टें हैं, वीडियोज़ हैं, वो वायरल हो रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात फैल गई है, देश में ही फैल गई, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा, कि उसी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, जहाँ से हमारे देश के अवतारी महापुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वहीं पर कुछ दबंगों ने एक मौर्य परिवार पर सामूहिक और उस मौर्य परिवार को बुरी तरह मारा। और मारने के उपरांत इतना मारा, इतना घायल कर दिया कि परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य थे मिस्टर मुन्नी लाल मौर्य जी, वो स्वर्ग सिधार गए। बहुत ही दुखद बात है, चिंता की बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते होंगे, अक्सर लोग स्वर्ग जाने के लिए लालायित रहते हैं। तो मौर्य जी, मुन्नी लाल मौर्य जी स्वर्ग चले गए तो उन्हें कोई दर्द भी नहीं है। तो ऐसी घटना अगर नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में, योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं
उन दलाल मीडिया वालों से जिन्होंने अभी तक इस घटना की जानकारी अपने टीवी चैनल पर नहीं दिखाया, अपने चैनल पर प्रसारण नहीं किया। वो दलाल टीवी चैनल मीडिया वालों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दुर्भाग्य से अगर मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया भविष्य में, या सूबे का मुख्यमंत्री बन गया, तो निश्चित तौर पर इनको उल्टा लटका दूंगा। ये 100% है। लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की अच्छाई करने के लिए और लोगों के साथ न्याय करने के लिए किसी भी तरीके से बंधे हुए नियम कानून को मानना जरूरी नहीं है। इसी चरित्र के चलते सम्राट अशोक महान बने थे। और आप सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति सूबे का मुख्यमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, तो वह उस सूबे का या देश का माई और बाप होता है। अगर उसके क्षेत्र में कहीं पर ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो उस घटना स्थल पर पहुंचे, जायजा ले, स्थिति को जाने समझे और न्याय का आदेश दे या न्याय करे। लेकिन जब से मैं जानकार हुआ हूं, जब से मैं देख रहा हूं राजनीति माहौल को, स्थिति को, अभी तक कोई ऐसा नेता हमें दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दिया या प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिया जिसने जनता के दर्द को अपना दर्द जाना हो। और ऐसी स्थिति में वो तत्काल ऑन द स्पॉट समस्या के समाधान के लिए 24/7 एक्टिव रहता हो। माना कि देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत सारे काम रहते हैं, व्यस्तता रहती है। तो जब व्यस्तता रहती है, समय नहीं है आपके पास, तो ऐसी अवस्था में कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर समस्या का समाधान वह व्यक्ति चाहे जिसके हाथ में सब कुछ है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का जो है आंसर है और हर समस्या का समाधान है। लेकिन आप सबको पता है कि राजनीति की परिभाषा आजकल बदल चुकी है। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट देखो। हाँ साथियों, तो मैंने कहा आजकल राजनीति की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। जनता भी वास्तविक राजनीति को नहीं समझना चाहती है, और जिसकी वजह से देश 76 सालों के थे इस राजनीतिक दंश को झेल रहा है। आए दिन देश लूट रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, उलट पलट के तुम ही आओ तुम ही जाओ, वही आते हैं वही बनते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। एक दरिंदा जब जाता है 5 साल
तक उसको सामने नहीं देखती तो वही जनता भूल जाती है, उसको याद करती है। अगले 5 साल में वही अच्छा लगने लगता है और उसी को फिर जिता देती है। मतलब अगर देश में 2 पार्टी हो गई हैं, एक बार तू खाएगा और एक बार मैं खाऊंगा, 5 साल तेरा राज, 5 साल मेरा राज, बस इसी में पूरा देश उलझा हुआ है। उदाहरण के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस को देख लीजिए। अगर बीजेपी और कांग्रेस को आप और हमने हटाने की बात सोच ली तो देश की जनता के दिल से नहीं, दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल है। ये उनके दिमाग पे कब्जा करके बैठे हुए हैं कि पार्टी अगर है तो बीजेपी, पार्टी अगर है तो कांग्रेस, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना लड़ सकता है। अगर आपने गलती से लड़ने की ठान ली तो उनके दिमाग में तो बीजेपी और कांग्रेस भरा हुआ है। भले आप सम्राट अशोक हों, भले आप चंद्रगुप्त हों, भले आप कोई और हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को जब तक बेवकूफ़ बनाने का फंडा नहीं अप्लाई करोगे तब तक इस देश की जनता आपको समझने वाली नहीं है। ये राजनीतिक सच्चाई है। तो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो या कोई और नेता, ये सब केवल और केवल सत्ता भोगी हैं, जिसकी वजह से समस्या का समाधान नहीं है। अगर समस्या का समाधान करते तो आज 12 से लेकर के आज 20 तारीख हो गई, योगी आदित्यनाथ जी के पास 50 से 60 लाख रुपए नहीं है। सोचने वाली बात है। एक आम लाइसेंस जो है देने की क्षमता नहीं है। सोचने वाली बात है। और जब नौटंकी होती है, मीडिया वाले जो कुकुरमुत्ते की तरह लगे रहते हैं, योगी का बुलडोजर, डबल इंजन की सरकार, राम राज, राम राज, राम मंदिर है। उनको ये घटना नहीं दिखाई पड़ी, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि वो मीडिया वाले योगी आदित्यनाथ जी को अवतारी पुरुष सिद्ध करने में न जाने कितने प्रयास कर लिए। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं तत्काल एक्शन हो रहा है, कहीं एनकाउंटर हो जा रहा है। सच्चाई और योगी आदित्यनाथ जी की क्षमता आप वाराणसी की घटना से लगा सकते हैं कि एनकाउंटर में कितनी सच्चाई है। उस पंडित परिवार, ब्राह्मण परिवार जिसने मुन्नीलाल मौर्य की हत्या की, वह एक क्रिमिनल कैरेक्टर का बंदा है। उसके खिलाफ बताते हैं कई सारे केसेस थाने में दर्ज हैं और वो स्थानीय थाने का सौतेला भाई है। आधी रोटी तू खाएगा और आधी रोटी मैं खाऊंगा। दोनों की बढ़िया वहां पे चल रही थी और तभी उसने स्थानीय पुलिस की प्रेजेंटेशन में, उपस्थिति में मुन्नीलाल मौर्य को मारा। थाना मिला हुआ है गुंडों बदमाशों के साथ। तो मैं पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? सूबे के आप मुख्यमंत्री हैं, आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कहां सो रहे थे? आपको पता तक नहीं है? बहुत सारे चमत्कार आपके पास हैं, बहुत सारे मायावी शक्ति आपके पास है। वो सारी मायावी शक्तियां और चमत्कार सब कहां चले गए थे? और उसके बाद जातीयता की भेदभाव। अगर कोई मौर्य किसी ब्राह्मण को मारा होता, दूबे को मारा होता, पंडित को मारा होता,
तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, अब तक एनकाउंटर कर दिया गया होता, अब तक वो फांसी के फंदे पर लटक चुका होता। लेकिन यहां पर काले अंग्रेजों की जो सरकार है वो जातीय भेदभाव के आधार पे काम कर रही है। यह दबा कुचला समाज मौर्य, जो एक जमाने में सम्राट अशोक का इतिहास का उत्तराधिकारी है, यह बात केवल भारत वालों को नहीं पूरे विश्व को पता है, और विश्व में भी लोग बड़े गर्व से मौर्यों का नाम लेते हैं। हाँ साथियों, माफी चाहूंगा, फोन आ जाते हैं बहुत सारे। तो मैं बात कर रहा था जातीयता की, कि अगर यह घटना किसी मौर्य ने ठाकुर को मारा होता, ब्राह्मण को मारा होता, तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल जाता। प्रोसीड कर दिया था और आगे में कि पूरे विश्व में मौर्यों का नाम जो है बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। लेकिन भारत देश की क्या स्थिति है? भारत देश में मौर्यों की जो इज्जत है, संख्या तो बहुत है। मैंने एक दिन फेसबुक पर लिखा था, कम से कम उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ मौर्य हैं। और अगर चाहें एक बार ठान लें तो निश्चित तौर पर मैं दावा कर रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपने सर पे उठा के घूम सकते हैं, अपने सर पे उठा के घूम सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। उदाहरण आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले मोदी का घमंड इतना चरम पर हुआ करता था एक जमाने में, अभी तो खैर टूट गया, गर्मी उतर गई है, पहले बहुत गर्मी थी। और किसानों का आंदोलन का नाम भी आपने सुना होगा, जानते ही हैं। ऊपर ऊपर से जानिएगा, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी आपके पास नहीं है और हम भी बहुत लंबा नहीं जाएंगे। किसानों का जो आंदोलन था, जैसा भी था, जिसके माध्यम से भी था, इतना समर्पित था कि मोदी को किसानों का द्वारा किसानों के खिलाफ बनाया गया जो बिल था उसको वापस लेना पड़ा। किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और न जाने कितने किसान मारे भी गए, उसमें कुर्बानी उनको देनी पड़ी। तो लाखों की संख्या में अगर लोगों को बचाना है तो 2-4 लोगों को कुर्बान होना ही पड़ता है। अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो ईंट, नींव की ईंट भी किसी ना किसी को बननी पड़ेगी, एक बात तो तय है। लेकिन अगर आपने ठान ली कि 7 करोड़ मौर्य अगर हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर चाहें तो मैंने बता दिया कि योगी आदित्यनाथ को पीछे पीछे घुमाएंगे, पीछे पीछे घुमाएंगे। सरकार और नेता बनाने की बात तो दूर की है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? हम उसी मौर्य समाज से पूछना चाहते हैं, आजादी से अब तक 76 सालों में आप लोग कहीं एक साथ बैठ के चाय पिए?
अगर नहीं पिए तो यह आपकी नपुंसकता का प्रमाण है, नपुंसकता का प्रमाण है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपके घर में अगर 10 भाई हैं, मीन्स परिवार बड़ा है, या 5 भाई हैं, तो पड़ोसी ये सोचता है कि इसके घर में 5 लाठी है, अगर इससे उलझोगे तो पीट के रख देगा। लड़ाई नहीं किया, लेकिन उसका दिमाग जो है वो लड़ रहा है। उसका दिमाग ये कह रहा है कि मेरे घर में 2 लोग हैं और पड़ोसी के घर में 5 लोग हैं, अगर गलती से हमने कुछ बोला तो 5 लाठी लेकर आ जाएंगे। आप समझे? बात यहां पर यह है कि हर वक्त लड़ाई नहीं करनी होती है, हर वक्त मारपीट नहीं करना होता है, लेकिन अगर बुद्धिमत्ता का परिचय आप दे रहे हैं तो सामने वाले का जो दिमाग है उसको पलटा जा सकता है। अगर वो गुस्से में है, मारना पीटना आपको चाहता है, तो ऐसी स्थिति भी बनाई जा सकती है कि वो आपके पैर भी छुएगा और खीर और मक्खन भी खिलाएगा। लेकिन अगर इतनी बुद्धिमानी नहीं है तो पिटना जायज़ है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। आरपी मौर्य भी नहीं, और न ही किसी प्रकार के देवी देवता। जितनी आपको पूजा अर्चना करनी है कर लीजिए, और ये कुदरत का नियम है कि आए हो बेटा तो यहाँ से जाओगे, चाहे आज मर जाओ चाहे कल मर जाओ। कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो आपको निर्धारित करना है कि अगर हम इस धरती पर हैं और मौर्य कुशवाहा शायरी समाज एक ही परिवार का हिस्सा है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित संगठित रहकर और इस देश का नाम रोशन करेंगे, कैसे खुद को जो है फिर से गौरवशाली बनाएंगे और भारत देश का गौरवशाली इतिहास फिर से रचेंगे। हमारे इसी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में कोई हनुमान जी का पुजारी है, कोई बुद्ध का पुजारी है, कोई कृष्ण का पुजारी है, कोई लव कुश का पुजारी है। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके इस धार्मिक तो नहीं कहूँगा, सांप्रदायिक भावना कहूँगा, क्योंकि सच बोलने की आदत है तो बोलना पड़ता है। मैं आपके इस सांप्रदायिक भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन वास्तविकता को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब स्थिति आ जाती है तो इंसान ही इंसान के काम आता है और कोई किसी को बचाता नहीं है। अगर हम आप यूनाइटेड रहें तो मजाल क्या कि कोई खरोच मारकर चला जाए, लेकिन इस समाज को लीड कौन करेगा? समाज को आगे लेकर के कौन चलेगा? समाज पिटना मरना पसंद करता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे एक नेता को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी मजबूरी है, और ना ही उसके लिए लड़ना चाहता है। जितने समाज में नेता हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नेता खराब है। मेरी तरह उनके पास भी जज्बात रहे होंगे, उनके भी हौसले रहे होंगे, उन्होंने भी जिंदगी में कुछ करने की ठानी होगी, समाज को बदलने की ठानी होगी, और निश्चित तौर पर मौर्य का वो गौरवशाली इतिहास भी पढ़ा होगा, तभी उन्होंने नेता बनने का सपना देखा होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस मौर्य समाज से, कितने स्वाभिमानी नेता आप लोगों ने पैदा कर दिया अभी तक? जाओ चिराग लेकर ढूंढो, मैं गारंटी देता हूं एक भी नेता नहीं पाओगे, एक भी नेता नहीं पाओगे। आरपी मौर्य के अलावा स्वाभिमानी और वास्तव में आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के अलावा एक भी नेता नहीं पाओगे।
क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि जब समाज मुर्दा होता है, जिंदा नहीं, लड़ा जाता है जिंदा समाज के लिए, मुर्दा समाज के लिए नहीं। जब समाज मुर्दा होता है तो उसका नेता भी मुर्दा होता है। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी हम मुर्दा नहीं हुए हैं, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आप लोगों ने साथ दिया तो न्याय का वो विजय पताका इस देश में फिर से फैलेगा, फिर से देश सोने की चिड़िया बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। मोदी जी की तरह हवाई राजनीति करने का इरादा नहीं है, ना करूंगा कि इस बार आया अगली बार लोगों ने लात मार के निकाल दिया, काम नहीं कर पाया। अगर हमारी सरकार आती है तो कुछ नहीं, बकवास नहीं, बातें नहीं, सिर्फ काम ही होगा, सिर्फ काम होगा। और गारंटी है कि लोग बुला बुला के वोट देंगे, वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। लेकिन वही समाज, जो मुर्दे समाज की मैं बात कर रहा हूं, वह मुर्दा समाज आज तक एक स्वाभिमानी नेता नहीं बना पाया है। और नहीं बना पाया है तो वो नेता तो स्वाभिमानी थे स्टार्टिंग एज में, लेकिन वो बेचारे क्या करें? आप बताइए क्या करें? सोचिए, जब समाज ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने दलाली का रास्ता अपना लिया। कोई बीजेपी में कूद कूद के रोटी खा रहा है, कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई कहीं, और कोई पार्टी बनाकर इधर से उधर दल बदल रहा है, बंदर की तरह उछल और कूद रहा है कि कहीं एक रोटी मिल जाए, कहीं एक हाथ लग जाए। आज जब बनारस की घटना हुई, आपने देखा, कुछ दिन पहले आजमगढ़ की घटना हुई, उससे पहले जो है घटना एक सिराथू की भी है। अभी बदायूं में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप कांड हो गया। और ऐसे लगातार घटनाएं होती रह रही हैं। उधर बाराबंकी में भी कुछ दिन पहले घटनाएं हुई। किसी नेता मंत्री ने आह्वान किया कि आइए एक साथ मिलकर के लड़ते हैं, समाज की लड़ाई है? ना बोला है, ना बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में गिरवी है। अन्न का नाम ना लूं तो बेटर है यार, मुंह भी गंदा होता है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा वो स्वाभिमानी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्वाभिमान की परिभाषा नहीं जानते हैं, लेकिन अपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये कदम जो है उठाया है, उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन आज प्रेस वाले फोन कर रहे हैं कोई प्रेस वाला फोन कर रहा था, बात करेंगे बाद में। खैर, तो यार मैं टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो मैं नेता की बात कर रहा था, केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं दोषी क्यों मानूं? बताइए आप मुझे। केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या आपने कभी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए? चलो मान लो उनमें लाख कमियां रही हों, बाबू सिंह कुशवाहा में बहुत सारी कमियां रही हों, केशव देव मौर्य में कमियां रही हों, आरपी मौर्य में भी एक कमी बता दो ना। कहीं दलाली करते हुए आपने देखा हो, कभी झूठ बोलते हुए देखा हो, कहीं आपके हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़नी हो तो चुप रहते हुए देखा हो? तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है साथ चलने में, मुझे बताइए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है ना, मैं किसी के नेता का बेटा नहीं हूं, मैं एक गरीब घर परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरा चरित्रवान है, यही गलती है मेरी ना। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, यही गलती है। और अभी भी नहीं मेरी बात समझ में आई ना, तो मैं दलाली नहीं करूंगा कि मैं दलाली नहीं करूंगा
किसी नेता की दलाली नहीं करूंगा। मैं सीधे सीधे आत्महत्या कर लूंगा। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। जब लगेगा ये समाज किसी काबिल नहीं है, ना 1 रुपए का सहयोग कर सकता है और ना साथ में खड़ा हो सकता है, तो लड़ना किसके लिए? किसके लिए लड़ना? हम तो अपने आप में संतुष्ट हैं। साधु का वेश धारण करके एक आश्रम, हमारा दिल्ली में आश्रम है, वहां पे आराम से बैठेंगे और तप और साधना करेंगे। समाज मरे रहे या जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है? एक रास्ता ये है, एक रास्ता है कि नहीं, उस चिंता और मनन को देखते हुए आत्महत्या कर लिया जाए, और तीसरा रास्ता है कि दलाली किया जाए। तो तीसरा रास्ता तो हम अपना नहीं सकते हैं। तो ये जो संकल्प हमने ले रखा है, ये आज की जरूरत है। आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने की जरूरत है। मैंने कहा ना, दिमागी स्थिति को बदलने की जरूरत है। आपने एक चीज और देखा होगा, देखा ये होगा कि इस देश के अंदर बहुत सारे सांप्रदायिक नेता हैं। कोई मुसलमान है, तो कोई कट्टर हिंदू है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आता तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखता। जनता का पैर दिखता है उसको सिर्फ, बस कि पैर पकड़ लूं, पैर पकड़ लूं, और कैसे भी करके भैया मुझे जिता देना, भैया मुझे जिता देना, मलाई खानी है। अगर ये इलेक्शन ना होता 5 साल के अंदर ना, ये देश इतना सांप्रदायिक हो जाता, इतना सांप्रदायिक हो जाता कि लोग देखते एक दूसरे को काट देते हैं। लेकिन सौभाग्य है इस देश के संविधान की कि 5 साल में जो है इलेक्शन करवा देता है, तो जितना नशा होता है ना, जितनी गर्मी है वो सब उतर जाती है। और इसी इलेक्शन के दौरान ही मोदी की गर्मी उतर गई है, आपने देखा होगा। सरकार तो चल रही है, बस खाली सरकार चल रही है, मुंह बना के बातें तो करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो पहले गुर्राया करते थे। संविधान बदलने चले थे, देश को बेचने चले थे। खैर, तो साथियों, आपको मैं इसलिए इतनी सारी जो है बातें सुना रहा हूं, क्योंकि आप हमारे घर और परिवार से हैं। और अपना दर्द अगर मैं आपको नहीं कहूंगा, तो मैं किसी अनजाने व्यक्ति को जो मुझे समझना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है, मैं उसके सामने कहना ना तो अपना अधिकार समझता हूं और न ही उचित समझता हूं। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज एक प्रकार से हमारा घर, हमारा परिवार है, व्यक्तिगत परिवार है, सामाजिक बात नहीं कर रहा हूं। और इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, और रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होने के नाते जो रास्ता हमें समझ में आ रहा है, उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो रास्ता गलत है तो सुझाव देने की भी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि 23 जून को प्रातः 9 बजे हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, मीन्स मुन्नी लाल मौर्य जी के यहाँ। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मुन्नी लाल मौर्य की नहीं है। आए दिन जब जिसकी इच्छा है मार के चला जाता है, हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सभी जो मार रहे हैं वे दूध पीकर, काजू बादाम खाकर बड़े हुए हैं? क्या तुम खाली जो है पानी पीकर पैदा हुए हो या बड़े हुए हो? तुम्हारे अंदर सम्राट अशोक का खून है, आप भी
ये काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा खून ऐसा नहीं है, हम किसी का हक अधिकार नहीं छीनते हैं। लेकिन आपको अपना हक अधिकार लेने से किसी ने मना किया है क्या? सम्राट अशोक ने रोका है, भगवान बुद्ध ने रोका है? बोलो। बुद्ध ने कहा है सांप के ऊपर आक्रमण तब तक मत करो जब तक आपको खतरा ना हो, और जब सांप के या सांप से आपको खतरा दिखाई देने लग जाए तो सांप की ये हालत बना दो कि वो पहचान ना पाए कि वो सांप है। यह काम करने की जरूरत है। आपको किसी नेता का इंतजार नहीं करना है, किसी नेता को देखना भी नहीं है, ना तो शिकायत करनी है, ना उनका अपमान करना, ना बोलना है, ना उनकी आलोचना करनी है। नेताजी की जब इच्छा होगी कि यह कारवां न्याय वाला, स्वाभिमान वाला, हक अधिकार वाला चल पड़ा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर वापस आएंगे, पूर्ण विश्वास है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप लाखों की संख्या में वाराणसी पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में आप वाराणसी पहुंचते हैं तो यह काम जो है एक दिन में ही हो जाएगा। एक दिन में बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ घुटने टेक देंगे। और अगर आप लाखों की संख्या में नहीं पहुंचते हैं तो मैंने आज के पोस्टर में ये बात लिखी हुई थी कि पूरी जिंदगी देश और समाज के नाम कुर्बान है। अगर इस अत्याचारी, इस जो है राम राज्य में मुन्नी लाल मौर्य की हत्या हो सकती है तो आरपी मौर्य की भी हत्या हो सकती है। तो कोई हत्या करे, इससे अच्छा है कि आत्महत्या ही कर लो। या तो लड़ो, लड़ते लड़ते मरो, या तो सबसे बढ़िया काम है कि आत्महत्या कर लो। भारत में लोकतंत्र है, चल रहा है। हम किसी को मारने काटने की बात नहीं करेंगे, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक तौर तरीके से लड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मुन्नी मौर्य की हत्या तो हुई है, उससे पहले कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं। और अगर इसके लिए आप आगे नहीं आए और इस लड़ाई में भाग नहीं लिए, इसको रोका नहीं गया, तो मैं बता दूं 2 दिन भी नहीं बीतने पाएगा, दूसरी घटना सामने आ जाएगी। कभी आप होंगे, कभी हम होंगे, कभी कोई और होगा, और हम इस तरीके से चिल्लाते रहेंगे फेसबुक पर लाइव होकर, मैसेज लिख लिख करके। लेकिन ये समाज जब तक उठ करके सामने नहीं आएगा, अपने खून और अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक आरपी मौर्य अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिलहाल इसके लिए मैंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा करी है, और पूर्ण दावा है कि योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हमने एक जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले तो मारपीट ना हो। अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से मारपीट हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, तो उसका परिवार कैसे पलेगा? इसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए की दुर्घटना बीमा होनी चाहिए कि तत्काल उसको करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन करोड़ रुपया नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम 50 लाख रुपए तो देने चाहिए। एक आम लाइसेंस तो देना चाहिए। अगला व्यक्ति किस प्रकार की जिंदगी गुजारेगा? आज गुंडे मवाली आकर के उनके घर में अटैक कर दिए, कल दूसरा कोई आकर के, मीन्स उसका बेटा जेल जा रहा है, उसके बेटे को फांसी की सजा होने वाली है या आजीवन कारावास होने वाला है, तो उसका सगा संबंधी जो होगा उसका खून नहीं खोल रहा होगा। दूसरा कोई घुस के उसके परिवार को मार देगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार अगर नहीं चला सकते हो तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि सरकार चलाना बंद कर दें और त्याग पत्र दे दें
अभी भारत के इन वीर सपूतों में इतनी क्षमता है कि वह देश भी संभाल सकते हैं और समाज को भी संभाल सकते हैं और हर व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। ज़्यादा आप आगे नहीं बोलूँगा, आप सब लोग खुद समझदार हैं, समय कम है, बहुत सारे काम हैं, हमें भी करनी, तैयारियां भी करनी हैं। और आप लोगों से निवेदन है, अपना अपना टिकट रिजर्वेशन जहां से भी मुझे आप सुन रहे हैं, एक दिन के लिए आप ये समझिए कि हम जो है दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, यह समझिए कि हम जो है मनाली घूमने जा रहे हैं, यह समझिए कि हम वैष्णो माता के दर्शन जा रहे हैं करने, यह समझिए हम विपश्यना करने जा रहे हैं, यह समझिए हम चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। आप लोगों को किसी भी कंडीशन में वाराणसी पहुंचना है। और एक बात आपको बता दूं कि वहां संसदीय क्षेत्र श्री नरेंद्र मोदी जी का है, योगी आदित्यनाथ जी का है। मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, खाली बटन दबाने की जरूरत है। मिर्ची बहुत तेज लगेगी, इनको मिर्ची बहुत तेज लगेगी और जगह सही मिल गया है। और जब तक मिर्ची नहीं लगेगी तब तक ये जो है न्याय और हमारी जो मांग वो पूरी नहीं करेंगे। तो ये जो रास्ता हम खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुन्नी मौर्य के लिए नहीं है। यह रास्ता जो खुलने जा रहा है वो मौर्य समाज के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये जो रास्ता खुलने जा रहा है पूरे देश और उत्तर प्रदेश वालों के लिए है कि जो है व्यक्ति के आकस्मिक दुर्घटना होने से 50-50 लाख की घोषणा वो सरकार करे और दिलाए। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार को सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी बात एक्चुअली आज का विषय बिंदु विशेष तौर से मौर्य समाज पर था। मैं किसी दूसरे समाज को इस प्रोग्राम में आह्वान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौर्य समाज की है। अगर वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं ना, तो मैं बोलता हूं उनको जहर खा लेना चाहिए। सच बता रहा हूं मैं, जब से मुन्नी मौर्य की हत्या हुई है ना, नींद नहीं आ रही है। सुबह शाम टेंशन टेंशन, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं। ये बात वो सोच सकता है, समझ सकता है जो सामाजिक शुभचिंतक है और जो पेट भर के खा रहे हैं, महीने में 20,000 कमा रहे हैं, 10,000 खा रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं और डकार के सो रहे हैं, उनको कभी दर्द नहीं होगा और न समझ सकते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आग लगी है ना बनारस में, ये आग तुम्हारे घर में भी लग सकती है। इस बात को समझिएगा। यदि आप अन्य किसी समाज से मेरी बात को सुन रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, ना आपको अपने से अलग मान रहा हूं, लेकिन ये बात बिरादरी की है, इसलिए खुलकर बिरादरी को बोल रहा हूं। और इसका प्रमाण है आने वाले दिनों में हम बिरादरी की बात जबरदस्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है उसमें हर जाति का एक एक अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। तो मैं बीआरपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, दूसरी बात मौर्य होने के नाते, मौर्य समाज की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अन्य समाज की जिम्मेदारी हमारे जो है अन्य अध्यक्ष गण लेंगे और उनके साथ हम लोग भी लग करके काम करेंगे। तो अगर भारत देश के आप जिस कोने से मुझे सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप मौर्य ही हैं, कोई अन्य भाई बहन भी हो सकता है जिसको लग रहा है कि इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए, वो उसका स्वागत है। और उनसे भी निवेदन है कि वे जो है आगामी 23 जून को बनारसी पहुँचे। बनारस का नाम रोशन करना है, और बिना रोशन किए यह देश आज़ाद नहीं होगा। और अभी भी ये उन्हीं शोषणकारियों के जो है अंडर में गुलाम बना हुआ है, जो सदियों से शोषण करते आ रहे हैं। तो लड़ाई आज से और अभी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होकर के आप लोग वाराणसी पहुँचे और लाखों की संख्या में आप आ गए, तो मैं दावा करता हूं कि कभी भविष्य में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला देता हूं, योगी आदित्यनाथ से 50 लाख रुपए की प्राप्ति के लिए सहमति नहीं बना लेता हूं, तब तक मैं इस धरने से नहीं उठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग जल्द मिलें और इस जो है फेसबुक लाइव प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे पहुंचाएं ताकि हर मौर्य भाई तक यह संदेश पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग भी पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय मौर्य वंश, मौर्य एकता जिंदाबाद, जय सम्राट अशोक महान, नमो बुद्धाय।